इंसान को अल्लाह ने बड़ा हसीन पैदा किया, बड़ा खूबसूरत, इतना बड़ा शाहकार है इंसान, मगर इंसान आज तक ये न समझ पाया, और जो समझ गया वो बड़ा समझदार हो गया, मगर अक्सर इंसान ये नहीं समझ पाए कि अल्लाह ने उनको क्यों पैदा किया। ये कोई दानिश्वर तो बताएगा नहीं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, कोई साइंसदान नहीं बताएगा, कोई मुहक्किक नहीं बताएगा, इसको अल्लाह खुद बताएगा जिसने इस इंसान को बनाया। वो खुद कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पर ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै ही न था, अल्लाह ने अपने फजलो करम से उसको इंसान बनाया। उर्फ़े आम में एक बात बड़ी मशहूर है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, मगर ये बात मुसलमानों को नहीं कहनी चाहिए। जब कोई उनसे ये कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो वो सामने से आवाज दे के कहे भाई आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ। जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह नबी का दामन हाथ में होगा। भाई वाह वाह वाह, 10 मिनट मुझे अगला जलसा पकड़ना है, उसके टाइमिंग से निकलना है। अगर अगली जगह नहीं पहुंचा तो वहां का वादा खिलाफ हो जाऊंगा, समझा नहीं? अर्ज कर रहा था मैं आपसे, इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। आपकी वॉशिंग मशीन, आपके घर के जितने सामान है, कार वगैरह वगैरह, सबके काम के तहत इंसान ने इजाद किए इंसानों के लिए। तो क्या अल्लाह ने इंसान को यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया, ताकि वो आजमाया जाए। हर घड़ी आजमाइश है, हर वक्त आजमाइश है, इंसान आजमाइश के लिए पैदा। इमाम मालिक ने फतवा दिया, फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार तो अपनी माँ के पेट से, एक बार वो उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया। मेरी बातों पे आप दाद देंगे भी नहीं और मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि दाद और तहसीन के बहुत से एक दौर गुजर चुका है। दाद दिया करें, नात भी सुना करें। मेरी बात बड़े थोड़ी सी सुन ले। इंसान उस दिन पैदा होता है जिस दिन वो ये जान जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया। इकबाल कहता है अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन, समझ तो ले मेरे दोस्त मेरे भाई, अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया? सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए? नहीं, कमाने खाने में तो बड़े लगे हुए हैं, गैर मुस्लिम बड़े आगे हैं। अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया? कभी तूने ये सोचा मेरे भाई? आपने कभी गौर किया, कभी अपने जमीर के आंगन में कुर्सी बिछा के इस बात पे गौर फिक्र किया कि अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया है? यूं ही अल्लाह ने पैदा कर दिया? नहीं, जरा गौर तो करें आप। अल्लाह ने इम्तिहान के लिए पैदा किया, यानी फजर का वक्त है, एक नौजवान सो रहा है, अजान की आवाज आ रही है, बिस्तर पूरा गर्म है, सर्दी का मौसम है। अब बाहर अगर निकलता है तो एकदम नफ्स कह रहा है बाहर मत निकलना, अगर बाहर निकलेगा तो तुझे सर्दी लग जाएगी, बाहर न निकलना, बाहर का मौसम बड़ा सख्त है, बाहर निकलेगा तो सर्दी लग जाएगी। मगर ईमान कह रहा है नहीं, बाहर भी निकलूंगा और नमाज भी पढ़ूंगा। अगर आज फजर की नमाज अदा हो गई तो फिर जिंदगी में कभी फजर की नमाज दोबारा नहीं आएगी, लिहाजा मैं उठूंगा और मैं उठूंगा। उसका नफ्स कह रहा है नहीं, सो जा। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब मेरा और आपका नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन है, अल्लाह का भी दुश्मन है। ये कह रहा है उठ के ना जाना, अगर उठेगा तो सर्दी लग जाएगी। मगर ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, ईमान ने कंबल फेंक दिया और जाके उसने ठंडे पानी में वुजू किया, और जाने के बाद उसने मस्जिद में जाके अपना सर झुकाया। जैसे ही उसने अपनी नाक अल्लाह के सामने रगड़ी है, वैसे ही एकदम फरिश्तों ने ऐलान कर दिया ये वो बंदा है जो आज अल्लाह की राह में कामयाब हो गया है अपने नफ्स पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नफ्स पर कामयाब। वो लड़का फिर फजर के बाद घर आया, उसने नमाज पढ़ी,
और नाश्ता करके बाहर को निकल रहा था। एक लड़की बेहुदा कपड़े पहने हुए, जैसे कि यहाँ बाजारों में घूम रही हैं लड़कियां, बेशरम, बेगैरत, बेहुदा, बेगैरत, जिस्म पर टाइट लिबास पहने हुए जा रही है। नौजवान ने एक नजर देखा, एक नजर में कोई नहीं है, एक नजर माफ है, और एक नजर में उलमा फरमाते कोई फितना भी नहीं होता, एक नजर माफ है। अब दूसरी नजर कह रही है देख ले, देख ले, नफ्स कुत्ता भौंक रहा है, देख ले, ऐसा नजारा फिर देखने नहीं मिलेगा। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा, नफ्स ने फिर कहा देख ले, ईमान ने कहा नहीं देखूंगा, ईमान ने कहा नहीं देखूंगा, ईमान ने कहा नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया है आंखों का भी जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जो लड़के आंखों से गंदी तस्वीरें देखते हैं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जरा गौर करो, मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की सलाइयां डाली जाएंगी, आग की मेखें ठोकी जाएंगी। अल्लाहू अकबर। आपसे अर्ज करता हूं मेरे दोस्त, एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं करता। अगर अल्लाह ना करे ये आंख में वही अल्लाह ने कर दिया। और सुनो, ये आंखें कल कयामत के दिन आपके खिलाफ होंगी। यही आंखें, बताओ जरा गौर तो करो, ये वही आंखें हैं जिनको तुमने गंदा कर लिया है, वही आंखें हैं जो किसी लायक नहीं बची है, ये वही आंखें जिसमें कोई जरा सी भी रूहानियत नहीं बची। नौजवानों की बिल्कुल तन्हाइयां बर्बाद है, नौजवानों की नशिद बर्बाद है, नौजवान मोबाइल के मरीज होते चले जा रहे हैं, नौजवान तब बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इमाम हसन बसरी कौन है? इमाम हसन बसरी ये सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है इन्होंने, हुजूर की बीबी का, हम सब की माँ का दूध पिया है इन्होंने, और ये हजरत अली के खलीफा भी हैं, हजरत अली के मुरीद भी हैं। ये कहते हैं मेरा एक मुरीद मेरे पास आया और आके बोला हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे वो सबसे टनाटन मजबूत हाफिज कुरान था, पूरे बसरा में उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान कोई नहीं था। वो मुझसे बोला मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे कल से कुरान पूरा सीने से निकल गया। कहा क्या हुआ? कहा कल एक लड़की को देखा था, उसका पीछा कर रहा था, उसने पलट के मुझसे देख के कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और एक मुसलमान लड़की को ताकता है, मुझ पे बुरी नजरें डालता है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे, नश्तर की तरह, और मेरे सीने से ये हाल हुआ कि अब मैंने जब कुरान पढ़ा तो मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं। हुजूर मेरा कुरान पूरा निकल गया, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दो। इमाम हसन बसरी रोने लगे, इमाम हसन बसरी रोने लगे अपने मुरीद के। अब तो न हसन बसरी की तरह पीर नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, न मुरीद नजर आते हैं। हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने ईमान उसका वापस कर दिया और मेरी तरफ तवज्जो आई, कुरान उसका वापस कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी एक आदमी के मरने के पास पहुंचे, वो मरने वाला था। आपने सूरह यासीन पढ़ा, उसने कहा मुझे सूरह यासीन से नफरत है, इसे बंद कर लो। आपने कुरान पढ़ा, उसने कहा कुरान से नफरत है। इमाम गजाली कहते हैं इमाम जरा गौर करे, फिर आपने उससे कहा कि कुरान पढ़ लो, उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, यहां तक के वो मर गया। और आप 40 दिन तक रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा उसको जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे। पूछा तू क्यों बर्बाद हो गया? तेरा ईमान मरते वक्त क्यों बर्बाद हो गया? अब जरा सोचे, वो लड़के जिन्होंने अपने मोबाइलों के लॉक लगा लिए हैं, वो मेरी बेटियां, वो लोग जो फेसबुक तो 2-2 घंटे देख लेते हैं मगर अल्लाह का कुरान 2 मिनट नहीं पढ़ सकते 24 घंटे में, मगर 4-4 घंटे 6-6 घंटा जिनका मोबाइल टाइमिंग है। वो कहता है हुजूर 2 गुना करता था, एक तो मैं नमाजें कभी कज़ा कर देता था और मैं दूसरा गुना ये करता था कि मैं औरतों को बुरी नजर से देखता था, निगाहों का पाक नहीं था। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, यानी जिसका मोबाइल पे हाथ जाते जाते कांप जाए कि मेरा रब देख रहा है, वो नेक है। मेरी तरफ देख मेरे नौजवान, जरा गौर कर, जरा गौर कर। वो लड़की सामने से गुजर गई, उसने नहीं देखा बल्कि अपनी निगाहों को झुकाई, झुका के नीचे को चला गया। वो लड़की निकल गई, इसने आला हजरत का शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, जो जिस हाल में मरेगा वो उस हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के को मैंने देखा कि वो बीच रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, उसका सर पूरा फट गया और उसका भेजा लोगों ने उठा के थैली में रखा। उसके कानों में लीड लगी हुई थी, गाना सुन रहा था। जब उसके वो लीड निकल गई मरने के बाद तो देखा उसका गाना अब तक बज रहा था।
तो जो गाना देख देख के सुना सोया मर गया, जो गाना देख देख के मर गया, जो गंदी तस्वीरें देख देख कर मर गया। क्या हो गया है मेरे नौजवानों को, क्या हो गया है मेरे दोस्तों को। अल्लाह अकबर, बगदाद में चांद दिख गया, लोगों कल को ईद मना रहे हैं, लोग कल को ईद मना रहे हैं, मगर एक शख्सियत रो रही है। लोग उनके करीब गए, ऐ बुजुर्ग अब्दुल कादिर जिलानी आप रोते क्यों हैं, कल को ईद है। आपने फरमाया लोग कहते हैं कल ईद है परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। अल्लाह अकबर, आज ईमान की कुड़न बिल्कुल। अपने पड़ोसी मुल्क में आखिरी बात कर रहा हूं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाते गाते कामयाब हुआ दुनिया की नजर में, वो दुनिया में जो है वो कामयाब हो गया, दुनिया में उसका नाम हो गया, गाने गाता था। एक मर्सिडीज जीती, दूसरे शहर में जीता, तीसरा उसने कंपटीशन जीता, चौथा कंपटीशन जीता, यहां तक कि वो इतना बड़ा हो गया, वर्ल्ड टूर किया उसने, डॉलर में, यूरो में, और उसने जो है दरम में पैसे कमाने शुरू कर दिए। एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। 19 साल की उम्र में गाना गाते गाते उसने शादी कर ली, और अपनी पसंद की लड़की से शादी, 2 घर बनवाए 2 शहरों में, बेहतरीन गाड़ी, हीरे, उसके पास नौकर चाकर, दौलत डॉलर पैसे सब कुछ। और फिर उसकी 23 साल की उम्र में तबीयत खराब हुई, गाना गाते गाते गिर गया, तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब उसको डायलिसिस मोड पे लाया गया। डायलिसिस बड़ा सख्त प्रोसेस है, जब किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसकी यहां से पूरी मशीन से उसका खून बदला जाता है, तो इसको डायलिसिस कहते हैं। कहीं 30,000 लगते हैं। एक लड़के की ये नस फड़क रही थी, मैंने पूछा क्या हुआ, क्या लगे सैयद साहब मेरे बाप जमीन बेच चुका है, सब कुछ बेच दिया, मेरा मकान भी बिक गया, मैं अकेला हूँ, मेरे गुर्दे खराब है, मगर मैं ठीक नहीं हो पाया। कभी आप में से कोई ऐसा आदमी बैठा है जिसने कभी गुर्दों के बारे में शुक्र अदा किया हो, 2 रकअत नमाज पढ़ के, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं, अल्लाह तेरा फजल है। बीमार हो जाओगे तब तुम्हें इदराक होगा कि तुम्हारे गुर्दे कितनी बड़ी चीज है। कभी सोचा, कश्मीर में मुझे एक आदमी ने टेलीफोन करके बुलाया तकरीर के लिए, मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं, क्या लगे जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ना वो कैंसर के मरीज है, आखिरी बार आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, वो अब तो इंतकाल कर गया, अल्लाह उन्हें बख्शे, सब कह दो आमीन, अल्लाह उन्हें बख्शे। तो सुनो, तो मैं उनसे पास बैठा, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना आपको कैंसर है, कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछ लोगों को अचानक मौत हो जाती है, कुछ लोगों को कैसी मौत आ जाती है, कुछ लोग अटैक से मर जाते हैं, मगर मुझे अल्लाह का करम है कि डॉक्टरों ने मुझे बता दिया 2 महीने के बाद तुम मर जाओगे। तो मैं चूंकि बहुत गुनहगार हूँ, सोचता हूँ 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाऊंगा तो क्या करूंगा, और अंधेरी जब कब्र में जाऊंगा तो मैं तो एक कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंधेरी कब्र को कैसे बर्दाश्त करूंगा। कहते हैं मगर बगैर कैंसर के भी मैंने नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से सुना है कि मुझे कैंसर है तो अब जब सजदे में रखता हूँ तो आंखें डबडबा जाती हैं, खूब आंसू निकलते हैं, और मैं भी खूब गिड़गिड़ा के कहता हूँ मालिक माफ कर देना, पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, मैं रातों का चोर हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ। कहता है मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने दो कि मेरे रब ने मुझे मौत से पहले तौबा की मोहलत दे दी। और मेरे भाई मेरे दोस्त समझ तो जरा गौर तो कर, वो मरने के करीब चला गया वो लड़का, बिल्कुल मौत के करीब, जिसने डॉक्टर ने तुम्हारे दिल के इलाज किए। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, बूढ़ा 80 साल का, उसके ऑक्सीजन लेने में कमी थी, उसका 1.5 दिन वो रहा अस्पताल में, उसका ऑक्सीजन ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, उसको बिल आया 90,000 का, बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोते क्यों है, क्या मैं तुझे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो अल्लाह ने इतना नवाजा है डॉक्टर साहब पूरा अस्पताल खरीद लूंगा। क्या फिर रोते क्यों हो, क्या रो इस वजह से रहा हूं कि तेरे अस्पताल में 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, मैंने कभी सोचा नहीं जिसने गुर्दों का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए उसके सामने सजदा भी नहीं किया, जिसने दिल दिया उसके सामने सजदा भी नहीं किया। ए मेरे दोस्त कब समझेगा, ए मेरे भाई कब समझेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में जन्नती को कोई हसरत नहीं होगी, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई अफसोस नहीं होगा, तो फिर मैं एक अफसोस होगा, जन्नती जब जन्नत को देखेंगे तो कहेंगे ए अल्लाह काश जो दुनिया में हमने अपना वक्त खराब
किया, उसमें हमने तुझे याद कर लिया होता। है करीम रब, है रहीम रब। इंसान की नाक के अंदर एक रस नग है, रग, एक रग ऐसी है जो खुशबू का काम करती है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, अगर ये रग खराब हो जाए तो दुनिया की पूरी मेडिकल साइंस मिलकर भी ये रग नहीं बना सकती। तो सुनो मेरी बात, अल्लाह ने हर इंसान की नाक में वो बनाई। मैं कहता हूँ साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहती है, साइंस ये कहती है कि चांद 1.25 लाख मील दूर है। जब साइंस ये कहती है सूरज इतने दर्जे पे हरारत पर निकलता है, इतने दर्जे हरारत पर डूबता है, मगर कोई आज तक न कह सका, न कोई साइंसदान ने कहा, न किसी खुदाई के दावे करने वाले ने दावा किया कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। वो मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मैं आपका खादिम हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे, थोड़ी देर मैं बस बात कर रहा हूँ क्योंकि वो पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। दिल लग रहा आप लोगों का? अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ बेटे। लंबी तकरीरें सुन के क्या करोगे? तुम्हारे बुजुर्गों का मन्ना तुम्हारे लिए काफी न था? मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं, जिसके घर वाले मर के उसी के लिए इबरत का सामान न बने, अब्दुल कादिर उसको क्या समझाएगा? किसी ने चचा को कब्र में रखा है, किसी ने दादा को रखा है, किसी ने अब्बा को रखा है, कोई अपने बेटे को दफन करा है। कब तक ऐसे ही करते रहोगे मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों? बताओ, अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए आंखें दी, फेसबुक के लिए। वो गाना गाने वाला मरने लगा, उसने अपनी बीबी को देखा, बीबी बोली रोते क्यों हो? अच्छा सुनो, अगर आप अब तक मरे नहीं, आपके बच्चे यतीम नहीं हुए, तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मर गए होते और आपके बच्चे यतीम हो गए होते तो यतीमों का कौन होता है? कौन यतीमों का सहारा बनता? कभी सोचा आपने? वो रोने लगा, उसकी भी बोली रोते क्यों हो? वो कह लगा इस वजह से कि आज मैं देख रहा हूँ कि तुम बेवा हो जाओगी, मेरी आंखें देख रही है मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए पूरी दुनिया में, मगर जब मेरा वो खराब वक्त आया तो गाने सुनने वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने जितने गाने गाए थे, अगर इतने अपने नबी की नाते पड़ी होती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इस वजह से कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ए मेरे दोस्त, आज ही नबी से रिश्ता अपना मजबूत कर ले। ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये जिंदगी लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं है, ये जिंदगी इश्क लड़ाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताजो शरिया आवाज देते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने कहा था, इससे बड़ी बात पोते ने कहा था, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए दादा बोले, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। तकबीर, नारे रिसालत, शफाअत हुसैन साहब किबला। मेरे नाम का नारा लगाओ। मैं नारे के लायक इंसान नहीं हूँ, आपका दिल लग रहा है? आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात। देखो, डरना सीखो अल्लाह से। अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें डरा नहीं रहा ना, और कोई खौफ की बात सुन के दिल नहीं डर रहा है, तो अपने दिल का इलाज करो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मौला अली फरमा रहे हैं, जिससे जितना इल्म वो उतना ज्यादा डरता है। इसी वजह से आलिम का जो तशख्खुस रखा कुरान ने, वो डरने पर रखा, वरना पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं। जो उलमा है वो डरते हैं, जो डरते हैं वही उलमा। आखिरी बात कर रहा हूं, आज लोगों को डर नहीं, खौफ नहीं, बिल्कुल भी। मैं देखता हूं, अल्लाह माफ करे, हज़रत उमर फारूक आज़म, बोलो सुभान अल्लाह, आधी दुनिया का बादशाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब मारी गई ना यहाँ पे मारा चाकू, तो ये पूरी आपकी आंत फट गई, उसके अंदर से दूध पिया तो निकल गया सारा। तो आपने जब दूध निकलते देखा तो
तो अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे बेटे, नहीं रखा। जानू पे सर जमीन पे रख, मेरे सर जमीन पे रखा ना। जैसे ही सर जमीन पे रखा ना, वैसे ही हजरत उमर ने अपनी नाक पेशानी जमीन पे रगड़ी और कह लगे, अल्लाह, लोग कहते हो उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, आखिरी वक्त है उमर का, उमर पर अपना फजल फरमा दे, उमर पर अपना फजल फरमा दे। जिसने कई बार हुजूर से जन्नत खरीदी, जिसके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां, जुन्नूरैन जिसका लक़ब है। मेरे नबी ने सामने से आते देखा उस्मान गनी को, फरमाया मेरे आका ने सहाबा से, आप में से कौन है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहता है? सारे सहाबा ने कहा हम सब देखना चाहते हैं। पर मैं सामने देखो मेरा उस्मान, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी गड्ढे को देखते हैं, उर्फ़े आम में गड्ढा बोलते हैं उसे, ऐसे एक गड्ढे को देखा, वैसे ही बेहोश हो गए और लोगों ने देखा, होश में आए, पूछा आप ये गड्ढा देख के क्यों लगे? कह लगे गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हजरत अली के तलवार मारी गई नहजुल बलागा में, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तलवार मारी गई, ये पूरा हिस्सा हिट गया, दाढ़ी पूरी सुर्ख हो गई, मगर हाथ उठा के क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े तो हमारे अमल है। एक आखिरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत, एक लड़की एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे, कुछ मुझे दे दोगे खाने को? उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मैं दे दूंगा। उसने कहा मैं रात गुजारने के लिए तो नहीं आई तेरे पास, देना है तो दे दे। उसने मना कर दिया, वो चली गई, मैं अपना जिस्म नहीं बेचना। दोपहर पे फिर आ गई, कह लगी बच्चे मेरे बेहोश हो रहे हैं, मुंह में से झाग निकल रहे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तू अपना जो दिल चाहे कर लेना, मेरे साथ में आ जाऊंगी रात को। वो बच्चों को कुछ दे के आई, खिला के आई, रात में कमरे में बैठी थी, इसने इसका हाथ पकड़ना चाहा, जैसी हाथ पकड़ना चाहा वैसी कांपने लगी और एकदम रोने लगी। कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा बात यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उससे यही कह रही हूँ, करीम करम करने वाले, ए बेपनाह ताकतों वाले, अगर आज तेरी बंदी अगर मजबूर न होती अपने बच्चों से, मैं मां न होती और ममता मुझे मजबूर न करती तो कभी ये बुरा काम न करवाती। ऐसी रोई, फूट फूट के रोई। मुल्ला रूम ने लिखा है एक आदमी चूड़ियों का कारोबार करता था, उसने सोने की चूड़ियां बनानी थी, एक लड़का उसने ले लिया, औलाद नहीं थी उसके, और लड़का जवान हो गया। वो घर आया एक दिन तो बीबी ने दरवाजा खोलने के बाद कहा कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई नहीं। कहा अंदर नहीं कुछ नहीं दूंगी, बता बता कौन सा गुनाह करके आया? कहा एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था, चूड़ी पहनाते वक्त अच्छा लगा था। कहा आजा, मैंने जिसे अपना बेटा बना के पाला है ना 20 साल, उसने आज मेरा गंदे तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत में हाथ डाला है, तो आज उसके घर की इज्जत में भी हाथ डल गया। उस आदमी ने हाथ उठा के कहा मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी बीबी मेरी बहनों की हिफाजत मेरी बेटियों की कर ले। क्या तुम्हारे घरों में बहनें बेटियां नहीं है? दोस्तों अपने, अगर तुम पूरी पूरी रात मोबाइलों पे लगे हुए हो, किसी लड़की से बात कर रहे हो, ये तुम अपनी जबान का जिना कर रहे हो। कानों से बात करना ये कितना हराम काम है। अगर तुम ये कर रहे हो फिर भी दिल पे असर नहीं है तो तुम्हारा ईमान बड़ा कमजोर है मेरे दोस्त ना। वो रो के रोई, अल्लाह ने उस औरत के रोने से उसका दिल बदल दिया। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ले ये पैसे ले, तूने मेरी आंखें खोल दी। सजदे में गिर के बोला मालिक इतनी परेशानी में रोई, इतनी परेशानी में डरी, मैंने तो कितने गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे रब इस पूरी बस्ती में मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं। मेरे रब अगर मेरे जैसा पूरी दुनिया में गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अल्लाह मेरे गुनाहों की हद नहीं तो तेरे करब की भी कोई हद नहीं। ऐसा फूट के रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम तो ये है। तो बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कह लगे साहब मूसा चेक कर लो, इस इलाके में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई आदमी नहीं है। कहा तू रोया है? तक हाँ, पूरी बात सुना के बोला इतना रोया हूं पूरा मेरा चेहरा भीग गया। मूसा ने कहा तेरा तो चेहरा पूरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद, जमीन आसमान के बराबर भी तेरे गुनाह हो, मगर तू इतना रो ले, सच्चा रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ओ कब्रों में जा रहे लोग, मेरे नौजवान अपनी जवानी पे फक्र न कर। मेरे पास वक्त कम है, 5 बजे से पहले मुझे मुजफ्फरपुर पहुंचना है। माजरत चाहता हूँ, आपकी खिदमत में कमी रह गई, मगर हाथ उठा के बताओ। एक बात बताऊं आपको, इधर देखो, तवज्जो करना, जरा गौर ना। लोग ये कहते हैं गोश्त खाना सुन्नत है,
वो ये नहीं बताते कितना खाना सुन्नत है, बताना चाहिए। जितना आप खाते हैं उतना सुन्नत है? नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तो तोल के खाना खाते। कैसे? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप ये तोल के खाना खाते हैं, लोग एतराज करते हैं। कह लगे वो लोगों को एतराज करने दे। कहा हुजूर हमें बताएं। कह लगे सब बातें नहीं बताते। वो बताए ना हुजूर। कह लगे मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, मैं गुलाम होके हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर के जब पेट पे पत्थर बनते थे तो मैं कहती थी दुआ करें, तो कभी दुआ नहीं करते थे, मगर हाँ करते थे। जब पेट पे 2-2 पत्थर बन जाते थे और वो गारे हिरा में, हजरत अली कहते हैं मैंने 3-3 दिन तक लगातार उम्मत के लिए गारे हिरा में हुजूर को रोते देखा। 3-3 जब पेट पे पत्थर बनते थे तो क्या दुआ करते थे? अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज सबके घरों में खाना है। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी दाना पानी है तेरा, पानी दाना है तेरा दाना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के मत देखना और बात ना करना। कितने लोग ऐसे हैं उलमाए कराम की मौजूदगी में, मशाइख की, जो अपने नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, वो नौजवान खड़े हो जाए, जज्बात में ना खड़े हो, सोच समझ के आज से पूरी दाढ़ी रखानी है। जो पूरी दाढ़ी रखा है मदरसे का कोई तालिब इल्म खड़ा ना हो, उनके तो निसाब में होता है, बाकी खड़े रहे। अब खड़े रहो, अब खड़े रहो। इधर से कोई है नबी का आशिक रसूल, नबी का आशिक, आज खड़ा हो जाए भाई, खड़े रहो भाई। बिठा लूं तो बैठ जाना, 1 मिनट खड़े रहो, बस 1 मिनट की बात है। जो दाढ़ी रखाए जरा बाहर को निकल के आए, बाहर को जल्दी, बाहर निकल के जल्दी आए, अरे जल्दी आए, 1 मिनट वक्त नहीं भाई हमारे पास, जल्दी आए, जल्दी आए। यहाँ आ जाए ताकि उलमा की नजर पड़ जाए, आपका बेड़ा पार हो जाए। आ जाओ। जो नौजवान आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो निकल के आए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। सुन्नत रसूल के साथ जो जिए वो इधर आ जाए। नौजवान आशिक रसूल जो आज से पूरी सुन्नत रखा के जिए, दोनों हाथ ऊपर कर ले। जज्बात में मत खड़े होना, कल को कोई समझाएगा तो कभी हट जाओ पीछे। नहीं, इस मामले में माँ बाप की भी नहीं माननी है। और कोई ये समझता है शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की चाहिए तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। ये सब नौजवानों को मशवरा है, क्योंकि कोई भी खराब, बिगड़ी हुई और मॉडर्न लड़की किसी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करेगी, और दाढ़ी वाले को सिर्फ हुजूर की मानने वाली पसंद करेगी। हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न कभी मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरा उलमा के सामने। ये हजरत अफरोज मिल्लत के बेटे तशरीफ रखते हैं। ये माशाल्लाह देखें, वैसे तो अमीन शरीयत का फैजान सब पर है, मगर मैंने रायपुर में हजरत को बड़ी खिदमत करते देखा है, हुजूर अमीन शरीयत की, मजहर अमीन शरीयत। दुआ करेंगे आपके लिए मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। बैठ जाए, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा करवाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखिए मेरे पास चूंकि वक्त कम था तो मैं माजरत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, मैं आपसे माफी मांग चुका। कोई बात खराब लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और एक बात याद रखें कि जलसों को इस तरह से ये रंग न दें जो आपने रंग दे दिया है। आला हजरत ने, फाजिल बरेलवी ने हमें ये नहीं सिखाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने यही सिखाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारे भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये मुझसे ज्यादा बड़े इंसान हैं, जिसके अंदर ज्यादा सब्र होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। इनके अंदर ज्यादा सब्र है। वैसे मैं तकरीर के मामले में साबिर नहीं हूँ, ये मैं सफा करके जा रहा हूँ कि तकरीर के बारे में मैं सब्र नहीं करता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है तो कर लेता हूँ, अपनी जात पर सब्र कर लेना चाहिए, मगर दीन का काम का जो नुकसान हो रहा हो वहाँ सब्र नहीं करना चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें। पढ़े मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद।